घर में खिलाते हैं, ये कैमरा नहीं देखना है और ये नहीं चल रहा है। मैं हूं रवि सिंह और आप देख रहे हैं हलचल ऑफ हजारीबाग। आज हजारीबाग और पूरे झारखंड के लिए एक बहुत ही खुशी का पल है। आपको हम बता दें, देश का सबसे बड़ा परीक्षा यूपीएससी में झारखंड 4 युवक, जिसमें से एक उत्कर्ष हजारीबाग के हैं, जो डीएवी के छात्र में रोशन किए। तो आइए हम बात करते हैं उत्कर्ष से और जानते हैं इनका सफलता का राज क्या है। सर 3 साल पहले मैंने सोचा कि मैं जहाँ काम कर रहा था, मैं अमेरिकन मार्केट्स के लिए काम कर रहा था, मुझे थोड़ा सा डिस्कनेक्ट फील हो रहा था। मुझे लगा कि मैं अपना टाइम, अपना एफर्ट यहाँ के डेवलपमेंट के लिए देना चाहता था। तो ये सोचकर और ऑफिसर्स से और कुछ दोस्तों से बात करके फाइनली मैं डिसाइड किया कि ये मेरे लिए उपयुक्त क्षेत्र है। एक बार डिसाइड किया सर, तो फिर मैंने जंप ले लिया। मैं 100% देना चाहता था, तो मैंने नौकरी छोड़ दी। 3 साल मेहनत करी और फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, तो सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने जो प्रॉब्लम्स थे, जो खामियां थी, उन पे वर्क करने की कोशिश करी, थोड़ी और मेहनत करने की कोशिश करी। इस पूरे टाइम में एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट ग्रुप मेरे लिए रहा, चाहे वो मेरी फैमिली हो, मम्मी पापा और भाई, चाहे वो मेरी एक्सटेंडेड फैमिली हो, मौसा जी, मौसी, जिया जी यहाँ पे जो आईपीएस ऑफिसर हैं, चाहे वो मेरे टीचर्स का रोल हो, डीएवी से अशोक सर का, वाजीरामन रवि कोचिंग से सात्विक सर का, और एक बहुत ही उम्दा पीयर सर्कल हो। सर ये सब चीज़ें मिला करके आई थिंक फाइनली ये बनता है, ये बहुत बड़ा कलेक्टिव एफर्ट है सर। आप पहले भी जॉब में थे और काफ़ी अच्छे रैंक में थे, अच्छे पैकेज पे थे, लेकिन आज की डेट में माँ बाप हो या जो लड़के होते हैं, लड़कियां होते हैं, वो पैकेज के पीछे ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये तो आप बात मानते हैं। आप इतने अच्छे 30 लाख के पैकेज का नौकरी छोड़कर और फिर से आप यूपीएससी की तैयारी में लग गए, ऐसा क्यों? सर जैसा कि मैंने बताया, मुझे लगा कि यहाँ पे काम करने का बहुत स्कोप है और अपने लोगों, अपनी मिट्टी के लिए काम करने का स्कोप है। तो मेरे लिए वो एक काफ़ी बड़ा मोटिवेशन था। हम लोग पढ़ते हैं कि इंट्रिंसिक वर्सेस एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो मैं बोलूँगा जो बाहरी मोटिवेशन है, जैसे पैकेज हो गया, चाहे एग्ज़ाम में रैंक हो गया, सर ये सब चीज़ें आपकी लॉन्ग टर्म मोटिवेशन नहीं हो सकती हैं। आपकी लॉन्ग टर्म मोटिवेशन आपका आंतरिक मोटिवेशन जो होता है, जैसे परीक्षा की तैयारी के लिए आपका एक नॉलेज गेन करने का तरीका कि मुझे और जानना है, मुझे और सीखना है, मुझे और अच्छा बनना है। तो सर मुझे लगता है वो मोटिवेशन जब आप सस्टेन करते हैं तो फिर आप फाइनली यहाँ पे सक्सीड कर सकते हैं। जैसे आपका एक गोल था कि हमको यूपीएससी निकालना है, क्रैक करना है, तो अब जैसे आपका यूपीएससी फाइनल हो गया है, आपका 55 रैंक आया है पूरा भारत में, इंडिया में, तो आपका अगला गोल क्या होगा देश के प्रति? सर मुझे लगता है ये एक फर्स्ट स्टेप ही है। आगे काफ़ी लंबी और काफ़ी एक्साइटिंग जर्नी है, काफ़ी कुछ सीखने के लिए है, काफ़ी कुछ करने के लिए है। तो मैं तो सर बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए। मैं अभी से कुछ कॉन्क्रीट गोल तो नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन जहाँ भी पोस्टिंग होगी, जिस भी स्टेट में, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में, जैसे भी, मैं चाहूँगा कि अपना 100% दे सकूँ वहाँ पर। आप हजारीबाग के युवा, हजारीबाग के रहने वाले हैं, और आप हजारीबाग के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर मैं तो यही बोलूँगा कि आप अपना गोल डिसाइड करो, आप अच्छे से सोच के अपना गोल डिसाइड करो, और एक बार जब डिसाइड करते हो तो उसको आप अपना 100% दो। जब तक आप खुद को उसके ऊपर झोंक नहीं देते हो, आप जब तक खुद को 100% एफर्ट नहीं डालते हो, आप कैसे सोच सकते हो कि आपका फुल हुआ है या नहीं हुआ। तो वो डिसाइड करो, वो एफर्ट दो, जो गलतियाँ होती हैं उनको एनालाइज करो, उनसे इम्प्रूव करो, और एक अच्छा सपोर्ट ग्रुप बनाओ। क्योंकि वो कहते हैं ना सर कि अगर आपको तेज़ चलना है तो आप अकेले चलो, आपको अगर दूर जाना है तो आप साथ में चलो। तो वो एक अच्छा ग्रुप जो होता है वो काफ़ी बड़ा फैक्टर हो जाता है। तो आप देख रहे हैं किस तरह गोल जो होता है वह किसी भी आदमी को अपने जीवन में एक लक्ष्य की तरह देखना होता है। हम आइए इनकी माता से बात करते हैं, इनकी मम्मी से। इनकी मम्मी भी टीचर हैं यहाँ के जिले स्कूल में, और इनसे हम जानते हैं कि उत्कर्ष के पीछे कितना ध्यान देना पड़ता होगा इनको एक टीचर रहते हुए। कैसा लग रहा है अभी आपको? हाँ, बहुत खुशी हो रही है। बच्चे की मेहनत और उसका जो त्याग था, उसका फल ऊपर वाले ने हम सबको दिया है। बहुत खुशी हो रही है। और जैसे उत्कर्ष हैं जो पिछले 1.5 साल लॉकडाउन में कड़ी मेहनत से पढ़ाई की है और यूपीएससी निकाले हैं, तो यहाँ के और युवाओं को या और इनके जैसे यंग जनरेशन को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? बिल्कुल,
जो अभी तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन में जो लगे हुए हैं, उनके लिए मैं एक बात बोलूँगी कि आपको अपना जो भी मेहनत का जो दायरा है उसमें शॉर्टकट नहीं करना है। आपको डीपली पढ़ना है और मेहनत लगातार करना है। और घर के लोगों से मैं कहूँगी कि उनके ऊपर आप किसी भी तरह का दबाव ना रखें, उनसे उम्मीद ना पालें, उनको खुद ब खुद काम करने दें। वो खुद से काम करेंगे तो निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। और मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होता है। छोटा सा सवाल और है कि जैसे किसी भी माता पिता को का बेटा किसी जॉब में जाता है, उत्कर्ष उसी तरह एक बड़े से कंपनी में 30 लाख के पैकेज, छोटा मोटा पैकेज नहीं होता है, उसको छोड़ के घर पे आए, फिर प्रैक्टिस करने लगे या पढ़ाई करने लगे कि हमको यूपीएससी क्रैक करना है या यूपीएससी निकालना है। तो उस समय तो आपको लग रहा होगा कि 30 लाख का पैकेज, मेरा बेटा जॉब छोड़ दिया, अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, ये संदेशा था कि नहीं? नहीं, मुझे मालूम था ये IITian है और ये अपॉर्चुनिटी हमेशा नहीं मिलती है। अगर वो खुद से पढ़ना चाहता था, बोला अभी से मैं स्थिर होकर के कुछ क्या हासिल करूँगा, ज़िंदगी में पैसा कमाने लक्ष्य नहीं है ना, मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो हम दोनों ही, मिस्टर भी मेरे सपोर्ट किए, मैं भी बोली कि अगर तू पढ़ना चाहता है तो इससे बढ़ के और अच्छी बात क्या हो सकती है। और मेरे घर के लोगों का भी काफ़ी इसमें सपोर्ट था, पूरे परिवार पढ़े लिखे हैं। तो इतना तो तय था कि वो लड़का इस रास्ते से जाएगा, इसे हासिल करेगा। अगर ऊपर वाले की मर्जी नहीं हुई तो इसके पास तो ऑलरेडी एक अच्छी डिग्री थी, तो हमें पैसे का अंदेशा कुछ नहीं था कि, और हम दोनों अर्नर थे तो हम इसके पीछे सपोर्ट रखे, उन्हें फील नहीं होने दिया कि आपको दिक्कत हो रही है। तो आप देख रहे हैं कि अपने जीवन में गोल का कितना महत्व है। आप जिस दिन समझ जाएंगे कि आपका सामने किसी गोल का महत्व कितना है, तो आप उत्कर्ष के जैसा कहीं भी पहुंच सकते हैं। आप देख रहे हैं हलचल ऑफ हजारीबाग। बच्चे का शुरू से प्रारंभिक समय से ही अभी तक का मेहनत और लगन का यह परिणाम उसे मिला है। मैं तो बहुत खुश हूँ कि हाँ, अपने मन के हिसाब से जो इच्छा पाल रखा था, जो बनाया इच्छा था, उसका फल मिला और जीवन में सफल हुआ। कितना मेहनत करना पड़ा सो, क्योंकि स्कूल भी यहीं हुआ, IIT भी कंप्लीट किया इसने। उसका मेहनत मैं शब्दों में नहीं बखान कर सकता हूँ। एज ए स्टूडेंट, खास करके JEE के बाद UPSC की तैयारी में घर में समय रहते हुए भी हम लोगों से बहुत कम इंटरेक्शन हो पाता था। वो अपनी पूरा लगन से इस मुकाम को पाने में मदद सफल